एक ऐसा सफर जो कभी पूरा न हो सका, एक ऐसा सपना जो पानी के लहरों में कहीं गुम हो गया, और एक ऐसा राज जो समुंदर के गहराइयों में डूब गया। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं RMS टाइटैनिक के बारे में, जो अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था, लेकिन एक ऐसे हादसे का शिकार हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। RMS टाइटैनिक, जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। समुंदर के इस सफर में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइटैनिक एक बहुत ही फेमस और लग्जरियस शिप थी, जिसे व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। इसकी डिजाइन हारलैंड एंड वुल्फ के शिपयार्ड में बनाई गई थी और इसको अनसिंकेबल कहा जाता था। इसका कंस्ट्रक्शन 1909 में शुरू हुआ और 1912 में खत्म हुआ। टाइटैनिक अपने समय की सबसे बड़ी और एडवांस्ड शिप थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी जर्नी पर निकला। जब यह शिप साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, तो सबको यकीन था कि यह कभी नहीं डूबेगा। इस शिप में समाज के एलिट सेक्शन के लोग सफर कर रहे थे। कुछ अमीर पैसेंजर्स में नाम शामिल हैं जे एस्टर, इसिडोर स्ट्रॉस और मॉली ब्राउन। ये सब लोग अपने लग्जरी केबिन्स में सफर कर रहे थे। वैसे तो सबको यकीन था कि यह शिप कभी नहीं डूबेगा, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 14 अप्रैल 1912 की रात को, जब सब लोग सो रहे थे, टाइटैनिक रात के 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया। यह टकराव इतना जोर का था कि शिप के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। पानी घुसने के बाद टाइटैनिक धीरे धीरे अपनी बुएंसी खो देने लगी, जिसे पिछला हिस्सा स्टर्न ऊपर उठने लगा और आगे का हिस्सा बो नीचे डूबने लगा। यह प्रोसेस कुछ घंटों तक चला। उसके बाद रात के करीब 12 बजे के आसपास लाइफ बोट्स लॉन्च किए जाने लगे। टाइटैनिक के डिजाइन में एक मेजर प्लॉ यह था कि वाटर टाइट बल्कहेड्स टॉप तक नहीं जाते थे, इसलिए पानी कंपार्टमेंट्स के ऊपर से बाकी कंपार्टमेंट्स में ओवरफ्लो होने लगा, जिसने सिंकिंग प्रोसेस को और तेजी से आगे बढ़ाया। जैसे जैसे रात बीती, शिप धीरे धीरे डूबती रही और फाइनली आधी रात के 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गई। जैसे ही आगे का हिस्सा कम्प्लीटली पानी के नीचे चला गया, टाइटैनिक 2 मेजर पीसेस में टूट गई। बाव और स्टर्न, यह फ्रैक्चर शिप के मिड सेक्शन के पास हुआ। इसके बाद बाव और स्टर्न अलग अलग ओशन फ्लोर तक डूब गए। बाव पहले डूबा और स्टर्न थोड़ी देर बाद। इस डिजास्टर में लगभग 1500 लोगों की जान गई और करीब 700 लोग लाइफ बोट से बचाए गए, जिन्हें RMS कापेदिया ने रेस्क्यू किया। शिप पे सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जबकि 2224 लोग ऑन बोर्ड थे। सोचिए कितना भयानक दृश्य होगा जब इतने सारे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और लाइफ बोट्स की कमी थी। कितने लोगों ने अपनी जान खो दी सिर्फ इस वजह से कि इमरजेंसी के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस शिप को रिकवर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये टास्क आसान नहीं था। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक का मलबा नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बॉटम पर लोकेट किया। यह डिस्कवरी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है। बेलार्ड और उनकी टीम ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV भी शामिल था, जिसका नाम आर्गो था। सितंबर 1, 1985 को आर्गो ने ओशन के बॉटम पे टाइटैनिक के रेमेन्स को कैप्चर किया, जो न्यू फाउंडलैंड से कुछ 370 माइल्स दूर था। टाइटैनिक का यह मलबा आज भी वहीं पड़ा है और लोग इसको देखने के लिए अंडर वाटर टूर भी करते हैं। यह मोमेंट बहुत ही हिस्टोरिक था। और टाइटैनिक की कहानी को वापस दुनिया के सामने ले आया। अब सवाल ये उठता है, क्या यह ट्रेजेडी होने से बचाया जा सकता था? जवाब है हाँ, यह ट्रेजेडी न होती अगर कुछ बातों का पहले से ध्यान रखा गया होता। पहला तो यह कि
टाइटैनिक के डिजाइन में कुछ फ्लॉज थे, जैसे वाटर टाइट बल्कहेड्स जो फुल हाइट तक नहीं थे, और शिप के हल्की मटेरियल स्ट्रेंथ आइसबर्ग कोलिशन के इम्पैक्ट को सहन करने में असफल रही। इसके अलावा टाइटैनिक अपनी यात्रा के दौरान मैक्सिमम स्पीड पर चल रही थी, जबकि उसे कई आइसबर्ग वार्निंग्स मिली हुई थी। ये बात उन लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही को दर्शाता है। अगर हाई स्पीड न होती तो कोलिजन के टाइम पर स्टॉपिंग या टर्निंग के चांस मिल सकते थे। नेक्स्ट गलती थी लाइफ बोट्स की कमी, क्योंकि शिप के डिजाइन में इतने लाइफ बोट्स नहीं थे जो सभी पैसेंजर्स और क्रू को अकोमोडेट कर सके। और उन लोगों से ये गलती भी हो गई कि कोलिजन के बाद एवैक्यूएशन और डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में थोड़ी देर हो गई, जो रेस्क्यू एफर्ट्स को प्रभावित कर गई। टाइटैनिक का हादसा हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यह भी कि सूझबूझ और सुरक्षा के लिए ठीक से तैयारी करना कितना जरूरी होता है। दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी आज तक दुनिया के अलग अलग कोने में ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे हादसे होते रहते हैं। It calls me and no one knows how far it goes. तो दोस्तों, यह थी टाइटैनिक की कहानी, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही चौंका देने वाली मिस्ट्री के साथ। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।